सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक BMI कैलकुलेटर यूजिंग रिएक्ट। सो चलिए देख लेते हैं कि आज की जो वीडियो है उसका एक डेमो देख लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट जो एक मिनी प्रोजेक्ट है React.js का, उसके अंदर हम बेसिकली बनाने के वाले हैं। तो ये एक BMI कैलकुलेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में दो इनपुट्स फील्ड्स हैं। सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट जो इनपुट फील्ड है वो वेट का है, सेकंड जो है हाइट का है। जैसे ही आप इनपुट की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे 100 वेट LBS में डाल देता हूँ और जो हाइट है मेरी वो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक मुझे मैसेज प्रिंट हुआ है नीचे, योर BMI इज़ 1952.8। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो BMI की वैल्यू है ये कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा है। बट उसके साथ साथ एक और एक चीज़ बता रहा है आपको नीचे कि यू आर ओवरवेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर BMI हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एक लॉजिक लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि आप ओवरवेट हो या फिर आप अंडरवेट हो। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले, जिसके अंदर हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BMI कैलकुलेटर। ओके, इस फोल्डर के अंदर हमारे जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे git bash यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपना जो नॉर्मल टर्मिनल होता है, CMD होता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या टाइप करता हूँ, npx create react ऐप, और मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम ले लेता हूँ BMI। ओके, अंडरस्कोर क्या। सो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, यहाँ पर हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट होने में। सो जब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है, और जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी, सारी जितनी भी फाइल्स और हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, वो सारी पैकेजेस हमें यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हमारे पास में आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो कि अभी हमने फोल्डर बनाए थे उसके अंदर सारे नेसेसरी फोल्डर्स आ चुके हैं। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने कोड एडिटर में। मैं यहाँ पर VS कोड यूज़ कर रहा हूँ इफ़ मुझे अगर इसको ओपन करना है। सो मैंने क्या कर रखा है, इसको ऑलरेडी अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में ये जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो, जो कि हमारा BMI कैलकुलेटर का है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन करके रख लिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो अननेसेसरी फाइल्स थी, सपोज जैसे कि टेस्ट की फ़ाइल थी, वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। सो जो नेसेसरी फाइल है, सपोज app.css फाइल हमारे पास में एक नेसेसरी फाइल है, app.js फाइल एक नेसेसरी फाइल है, और भी जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं वो उसे मैंने एग्जिस्टेंस में यहाँ पर रखा हुआ है। अब बेसिकली हमें स्टार्ट क्या करना है, यहाँ पर हम अपने जो app.js पे चलते हैं, और एक बार यहाँ से भी मैंने जो हेडर की जो फाइल थी मेन, उसे भी मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, और सिंपली एक ऐप, सपोज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हम मैसेज प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ H1 लिखता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं। ओके, और फिर हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं यहाँ पर। आई होप आपको सपोज़ यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है, जो कि हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो अननेसेसरी CSS है इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसे सेव कर देता हूँ। और भी हम कुछ देख लेते हैं, अगर कोई अननेसेसरी फाइल बच गई है देन उसे भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, आई थिंक ये फाइनल है, परफेक्ट है। अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, हम क्या करेंगे, UI से स्टार्ट करेंगे। जो app.js है उसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा UI का पार्ट। देन हम क्या करेंगे, जितने भी लॉजिक्स होंगे उसको हम, जितने भी हमारे स्टेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारे हम डिफ़ाइन करेंगे। देन सबसे पहले फिर उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को हमारे index.js के अंदर इंपोर्ट कर देंगे।
ओके, आई थिंक ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी लॉजिक और CSS का पार्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको अगर वो CSS का पार्ट नहीं मिलता है तो आप geontutorial.com पे जाकर अब मैंने इसके ऊपर एक जो इसकी जो भी नेसेसरी फाइल्स है मैंने वहाँ पर पुट कर दी, आप वहाँ से इसका रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो एप्लीकेशन बनानी थी अपनी, उसके अंदर हमारे पास में एक फॉर्म था। ओके, आपने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास में एक इनपुट बॉक्स था, 2 इनपुट बॉक्स थे, और देन उसके नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता था जिसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते थे तो नीचे एक मैसेज पे वो पॉपअप हो जाता था मैसेज। सो एक सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक HTML लिख लेते हैं, इसके अंदर JSX लिख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होगा, हम इसको एक क्लास नेम दे देते हैं जिसका नाम होगा कंटेनर। ओके, कंटेनर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मैं हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पर, जो कि H1 H2, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले ली। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, हमारा BMI कैलकुलेटर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा जो फॉर्म था वहाँ पे जिसके अंदर हमारे पास में इनपुट्स की वैल्यू, तो उसको हमें फॉर्म के अंदर रखना है। मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म टैग लेता हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर मैं जितनी भी नेसेसरी थिंग्स हैं, इनपुट बॉक्सेस हैं, जितने भी लेबल्स हैं, उनको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उससे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर मैं इसको एज ए कंटेनर यूज़ कर लूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेबल ले लेता हूँ, एक लेबल, और यहाँ पर मैं वेट लिख देता हूँ। ओके, जो कि हमारा होगा LBS के अंदर। हाँ, उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। इनपुट बॉक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर, जिसका जो टाइप होगा, आप टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट रख देता हूँ। ओके, टेक्स्ट। ओके, आई थिंक जो टाइप है मैं उसको टेक्स्ट रख दिया मैंने। ओके, फिर उसके बाद में प्लेस होल्डर भी आप चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ एक। ओके, सो दैट वहाँ पर हमें एक मैसेज प्रिंट करा सकें, जिसमें हमें लिखना होगा एंटर वेट वैल्यू, एंटर वेट वैल्यू। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सिंपल सा हम HTML लिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसको भी अभी हम फिक्स करेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर कर दिया। देन हम क्या करते हैं कि जो कि हमें वैल्यू लेनी है, हम यहाँ पर वेट लिख देते हैं वैल्यू के अंदर। अभी मैं बता दूँगा आपको कि ये वेट हमने वैल्यू के अंदर क्यों लिखा है, और ऑन चेंज हम एक फंक्शन लिख देते हैं। ओके, ऑन चेंज इक्वल टू, यहाँ क्या करते हैं हम, हमारा जो इवेंट ट्रिगर है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने इसको करा, और जो हमारी वैल्यू, चलो इसको हम बाद में करते हैं। ओके, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम जो हमारी जो स्टेट की वैल्यू है हम बाद में डिफाइन करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे इसको अपने फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इसकी एक कॉपी बना के नीचे सेम इसी तरीके से, बस हमारे पास में क्या होगा, हम उसकी हाइट की वैल्यू के अंदर लिख देंगे। ओके, जैसे ये हमारे पास में सेम, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो हमारी हाइट की, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर हाइट लिख दिया है। ओके, इसको अलाइन कर लेते हैं। आई थिंक इट्स लुक्स बेटर। इसको अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपने देखा था कि इन 2 इनपुट फील्ड्स के नीचे हमारे पास में एक बटन भी था, है ना। उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार बटन को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एक हमारे पास में सबमिट का बटन था, और एक हमारे पास में रीलोड का बटन था। तो उन दोनों बटनों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर हमारे पास में एक बटन आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास जो टाइप है वो सबमिट है,
और एक और नीचे बटन है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, हमारे पास में एक फंक्शन हमने चलाया हुआ है जो कि हम अभी इसको लिखेंगे, इस फंक्शन को। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारे पास में हमारे एप्लीकेशन में सपोज आपने जो भी BMI कैलकुलेट किया होगा उसको रीलोड करने के काम में आएगा ये रीलोडर। ओके, अब क्या करते हैं, आपने उसके नीचे हमने क्या देखा था, एक हमने आई थिंक उसके नीचे एक मैसेज बॉक्स भी देखा था। यहाँ पे एक डेव एक्स्ट्रा है, आई थिंक इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स परफेक्ट। यहाँ पे हमने नीचे एक मैसेज भी देखा था, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, डिव के अंदर मैं क्लास नेम लिखता हूँ। ओके, क्लास नेम का लिख देता हूँ मैं सेंटर। ओके, और मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इस डिव के अंदर हम अपना मैसेज लिख देते हैं। सपोज़ वहाँ पे आ रहा था कि योर BMI इज़, तो मैं H3 एक टैग लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, योर BMI इज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी BMI की वैल्यू होगी यहाँ पर हम उसको बाइंड करा देंगे, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। और उसके नीचे आप देखा होगा कि जो हमारे पास में जो आउटपुट आ रहा था उसके नीचे एक और मैसेज आ रहा था कि यू आर ओवर वेट, यू आर अंडर वेट। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक मैं P टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर हम अपना मैसेज जो है प्रिंट करा देंगे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैसेज की वैल्यू को जो हम बाइंड करेंगे उसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, और जो हमारे BMI की वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ, सो दैट हम बाद में इसको क्या करने वाले हैं, बाइंड करेंगे। तो जो भी हमारे पास में स्टेट से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं प्रिटियर यूज़ करता हूँ। ठीक है, हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर फॉर्मेटेड हो गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने सिंपल सी एक HTML लिखी है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी है। ओके, आई थिंक अभी एरर आ रही है, बट इसको हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, अब सपोज़ हमारे पास में एक वेट की वैल्यू हो गई है, हाइट की वैल्यू हो गई है, तो इन दोनों के लिए हम क्या कर लेते हैं कि स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब कभी भी हमें स्टेट्स को क्या होता है, स्टेट क्या होता है कि जो भी हम फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से, सपोज़ आप यूज़र हो, आप उसके अंदर टाइप कर रहे हो 100, तो 100 जो है उसकी वेट की वैल्यू हो गई। उस वेट की वैल्यू को मैनिपुलेट कराने के लिए या फिर उसका इनिशियल वैल्यू लेने के लिए हम स्टेट का यूज़ करते हैं। तो उसी स्टेट को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सो दैट हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैनिपुलेट कर पाएँ। ओके, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बाइंड करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टेट। स्टेट क्या करता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट। तो उस हम हुक को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको लिखना क्या, यहाँ पर मैं रिएक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर अपने यूज़ स्टेट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। अब ये कह रहा है कि तुमने इनिशियलाइज तो कर दिया बट इसको यूज़ नहीं किया। अब हम चलो इसको यूज़ करते हैं। अब इस यूज़ स्टेट के अंदर बहुत सारी जो स्टेट की वैल्यूज़ होते हैं, हम सब स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हम कुछ स्टेट डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास में एक वेट है, तो वेट का हम एक क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। तो मैंने एक कॉन्स्ट लिया और एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेट लिख देता हूँ। ओके, और इस वेट को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ होती हैं। एक सपोज जो भी आप स्टेट बना रहे हैं, एक तो उसका नाम होता है, सेम उसी के नाम से हम यहाँ पे सिंपली हमें एक लिखना होता है सेट और उसका नाम जो कि आपको चेंज करना है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, सेट वेट। ओके, क्योंकि मुझे ये हमारी इनिशियल वैल्यू जो होती है उसको हम यहाँ पे यूज स्टेट की मदद से इनिशियलाइज कर देंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस जो हमारी वेट की वैल्यू है उसको मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वेट डिफाइन कर दिया। वेट की जो इनिशियल वैल्यू है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे कि वेरिएबल एक बनाते थे, उसकी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कराते थे। आप समझ लो स्टेट के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वेट है और सेट वेट है, वेट जो है वो इनिशियलाइज हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, ओके, तो ये उस जगह पे सेट करने के काम में आएगा।
ओके, जो भी यूज़र इनपुट देगा उसके बिहाफ पे हम इसको यहाँ पे गेट कर लेंगे सेट के अंदर, उसको मैनिपुलेट कर देंगे। आई होप आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। इसी तरीके से हम हाइट के लिए भी कर लेते हैं। जो जो हमारे पास में एक वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम सेम इसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में हाइट है तो हाइट के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम इसी तरीके का पैटर्न जो है बना लेते हैं। हमने स्टेट हाइट के लिए भी यहाँ पर बना लिया। इसको हम ऊपर मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ, मेकिंग स्टेट ऑफ आवर एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। ये दो चीज़ें हमने तो देख ली यहाँ पर, क्योंकि ये हमें मैनिपुलेट करनी थी। और यूज़र से वेट ले लिया हमने, हाइट ले लिया यूज़र से। ओके, हमने उसका स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर लिया, उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी 0 होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक और आप देख सकते हो कि जो कि एक मैसेज था जिसे हमें दिखाना था। अगर वो मैसेज हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उसे भी मैनिपुलेट करना है, तो यहाँ पर हमें एक मैसेज और BMI, जो कि BMI की वैल्यू है, तो इसका भी हमें क्या करना होगा, स्टेट बनाना होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि एक और स्टेट बना लेते हैं, जो कि हमारा एक हो गया मैसेज के लिए और एक हो गया BMI कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने BMI के लिए सबसे पहले बना लिया, और इसकी जो इनिशियलाइजेशन है मैंने क्या करी है, यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और मैसेज भी है, मैसेज को भी हम क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज करा लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस इनिशियलाइज करा लिया। और ये सारा काम रिटर्न के ऊपर होना है। ठीक है, आप इसके अंदर इसको मत लिखिएगा क्योंकि आपको एरर आ जाएगी। ओके, जितने भी लॉजिक्स होते हैं और जितने भी हमारे पास में स्टेट मेकिंग का काम होता है, वो हमारे रिटर्न के अंदर आप इसको नहीं लिखिएगा, अदरवाइज आपके पास में एरर आ जाती है। देन हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने स्टेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब क्या करते हैं, इन स्टेट्स का काम क्या है। अब मेनली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास में इनपुट्स हैं, इनकी हम वैल्यूज़ को उठाएंगे। उठाने का मतलब क्या है कि जो भी इनपुट यूज़र करेगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर रख लेंगे। ओके, और क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मैंने आपको याद है कि स्टार्टिंग में मैं ऑन चेंज लिख रहा था, बट मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू को गेट करना है। जब हम उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे, जो भी यूज़र उसमें डालेगा इनपुट के अंदर, और उसकी वैल्यू को गेट करके हम उसके ऊपर लॉजिक अपना लगाकर उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सो ये भी हम काम करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। वो भी सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीख जाओगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें यूज़र की वैल्यू को हमें गेट करना है, जो भी वो इनपुट कर रहा है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, ऑन चेंज का एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को सेट करेंगे। अब वैल्यू के नीचे मैं क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ ऑन चेंज। ये हमारा इवेंट ट्रिगर करेगा जो भी हम वेट के अंदर, सपोज हमने यहाँ पे अपना हाइट क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक वेट लिखा था और यहाँ सेट वेट लिखा था। अब मैंने बोला था कि जो भी हमारा वेट की वैल्यू है वो 0 है इनिशियलाइज, और जो भी वो इनपुट डालेगा वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू के अंदर फिर हम इसकी वैल्यू को लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे। उस लॉजिक के अंदर जब वो चीज़ें जाएंगी तो उसे वो कैलकुलेट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को भी। सो हमें बेसिकली करना क्या है, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने हाइट वाले इसके अंदर करना है। हमने इसकी वैल्यू हाइट के अंदर भी ले ली है। हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू सेम हम सेट वैल्यू करते हैं अपने हाइट के साथ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दी हाइट की वैल्यू भी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ से हमने यूज़र से वैल्यूज़ भी ले ली हैं। अब हमारा जो काम यहाँ पर आता है वो क्या है, अब हमारा जो मेन काम आता है, आई थिंक ये जो बेसिक हमारा फंडामेंटल था वो भी हमने सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मेन जो काम रह गया हमारा लॉजिक का। अब हम अपने लॉजिक के यहाँ पे बढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम सारा एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो सारी चीज़ें लिखने वाले हैं कि कब अगर वेट अगर 0 लिखता है तो उसे क्या मैसेज दिखाना है। अगर हम कुछ वैल्यूज़ डालते हैं तो उसको कैलकुलेट करके किस तरीके से उसको उसकी BMI की वैल्यू दिखानी है। ओके, अगर उसकी वैल्यू अगर सपोज़ किसी से कम है, सपोज़ 25 से उसका वेट कम है, तो उसको हमें क्या अंडर वेट दिखाना है, हेल्थ दिखाना है या फिर ओवर वेट दिखाना है। ये सारे लॉजिक जो हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे, और उसको एक फंक्शन की जगह पे यहाँ पे जो हमारे पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हैं बटन्स, जिस पे क्लिक करते ही हमारा जो लॉजिक है वो फायर होगा, और ऑटोमेटिकली जितनी भी कैलकुलेशन होगी हमारे यहाँ पर आकर वो हमें इस मैसेज के अंदर दिख जाएगा। सो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इसको।
तो अब सबसे पहली जो बात आती है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमने ये बटन है, इस बटन के ऊपर हम जो सबमिट का बटन है इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसको हम लगाते हैं। तो सपोज़ हम क्या करते हैं कि जो भी इस बटन पे सबमिट पे क्लिक करेगा तो हमारे पास में एक फॉर्म पे ऑन सबमिट का एक जो है कह सकते हैं कि एक फंक्शन फायर होगा। तो हम फंक्शन जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ कि जब भी सबमिट पे क्लिक करेगा तो मैंने इस ऑन सबमिट पे यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है कैल BMI। ओके, तो कैल BMI के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख देते हैं। कैल BMI के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। सपोज मैं क्या करता हूँ, लेट ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम एरो फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे हम जो अपना इवेंट है, अब इवेंट कहाँ से आया, ये जो इवेंट है आप ई की जो वैल्यू देख रहे हो, जो भी वहाँ पे इनपुट डालेगा उसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसके अंदर जो भी उसने मतलब हमने रिसीव किया है इवेंट की वैल्यू को, हम उससे क्या करेंगे, अपने लॉजिक को बनाएंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिखा, इवेंट। ओके, आप इवेंट लिख सकते हैं डॉट प्रीवेंट। हम यहाँ पे इसको पहले प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं सो दैट ये हमारा फॉर्म जो है सबमिट ना हो सर्वर पे। ओके, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। आगे देखते हैं कि इफ़, अगर हम लॉजिक लिखते हैं इफ़ अगर जो हमारा जो वेट है अगर वो 0 हुआ सपोज, ओके, अगर जो हमारा वेट है वो हमारा अगर 0 हुआ, हम इसको क्या करते हैं, अगर हमारा जो वेट है वो 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, या तो 0 हो गया और हाइट की वैल्यू भी अगर 0 हुई, देन उस केस में क्या करेंगे, अगर वेट की वैल्यू 0 हुई और हाइट की भी वैल्यू अगर हमारी 0 हो गई, ठीक है, तो हम उसको क्या दिखा देंगे, हम उसको दिखा देंगे कि अलर्ट बॉक्स दिखा देंगे, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वेट एंड हाइट। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक अलर्ट टाइप का दिखा देंगे इसको, अलर्ट यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देते हैं अपना मैसेज, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वेट एंड हाइट। ओके, थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सही कर लेते हैं, एंड हाइट। ओके, सो हमने ये चीज़ तो लिख दी, इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। ओके, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमने इफ़ के अंदर लिख दिया कि अगर वेट की जो वैल्यू है वो अगर 0 होती है और हाइट की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो हमें एक अलर्ट बॉक्स दिखाना है। अगर 0 नहीं है, सपोज़ अगर जो इनपुट के अंदर वो वैल्यू है वो सपोज़ 100 डालता है और हाइट की वैल्यू अगर वो कुछ और समथिंग एल्स डालता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे जो BMI कैलकुलेटर का लॉजिक होता है। तो उस पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हमें हमारा जो होगा, हम क्या करते हैं, एक लेट करके हम मैं एक BMI एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, हमारे जो लॉजिक है, वेट जो BMI कैलकुलेट करने का जो लॉजिक होता है हम उसको लिखते हैं। ओके, वेट डिवाइडेड बाय हाइट, GIGST हाइट इंटू GIGST हाइट, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 703 से। आप देख सकते हो कि ये चीज़ जो है, हमारा लॉजिक भी BMI कैलकुलेशन का हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने BMI को कैलकुलेटर को के लॉजिक को हमने लिख दिया है। अब इसके लॉजिक को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे अपने BMI के अंदर। ओके, आपने देखा होगा कि ये जो हमने एक बनाया था सेट BMI, ऊपर एक स्टेट डिफाइन की थी सो दैट हम यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाए BMI कैलकुलेट होते ही। जैसे सपोज यहाँ पे यूज़र ने डाला, ठीक है, यहाँ पर क्या डाला, यूज़र ने 100 डाला और नीचे हाइट में उसने अपने 6 डाला, तो वो जो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा इवेंट के थ्रू, उसको वो सारी वैल्यूज़ रिसीव होने के बाद में वो यहाँ पर आएगा। उस इवेंट के बाद में क्या वो चेक करेगा पहले, अगर वो वेट 0 निकलता है, नहीं, अगर वो 0 नहीं डालता देन वो नेक्स्ट एल्स पे आएगा, वो हमारी वेट की जो वैल्यू है और हाइट की जो वैल्यू है यहाँ पर रखेगा और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे उसको हमें सेट के अंदर वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है इसको टू फिक्स्ड। ओके,
और मैं यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है इसका वो रेडी हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अब हमें एक आपने नीचे मैसेज देखा था कि उसके नीचे हमें लिखा हुआ आ रहा था कि यू आर अंडर वेट, यू आर हेल्दी, यू आर ओवर वेट। उसके लिए भी लॉजिक एक लिख लेते हैं। सपोज़ अगर जो आपका जो वेट है, जो BMI है, ओके, अगर क्या है स्मॉलर देन 25 है, ओके, अगर स्मॉलर देन 25 है तो वैल्यू को भाई हम सेट कर देंगे, मैसेज सेट कर देंगे इसके अंदर, और हम यहाँ पे लिख देंगे उसको एक मैसेज, यू आर अंडर वेट। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास में एल्स की जो वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं। अगर सपोज वो क्या करता है, उसकी जो BMI की वैल्यू है वो इसके बीच में आती है। सपोज क्या हो गया, BMI की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होती है, एंड हम क्या लिख सकते हैं, अगर और BMI की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 होती है, तो जो हमारे पास में मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में जो मैसेज हम सेट करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम जो मैसेज है उसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा से हमने यहाँ पे मैसेज को सेट करेंगे कि यू आर हेल्दी वेट, यू आर अ हेल्दी वेट पर्सन, यू, हम क्या करते हैं इसको इन्वर्ट कॉमर्स के अंदर, यू आर अ हेल्दी वेट, या फिर आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे टाइप करा सकते हैं। एंड देन लास्ट वन हम एक और लॉजिक लिख लेते हैं इसके लिए, सेट मैसेज के अंदर एक और हम लिख देते हैं मैसेज, जहाँ पे हम दिखाएंगे सपोज़ अगर ये दोनों भी नहीं करती, ऊपर की जो दो लॉजिक हैं ये, अगर इफ़ और एल्स इफ की जो वैल्यू है अगर ये भी नहीं होता, देन हमारे जो एल्स पार्ट है वो कुछ यू आर ओवरवेट। ओके, ये हमने मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सो आई होप आपको ये जो लॉजिक पार्ट है, अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी अगर आपको इसके अंदर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ओके। अब लास्ट में हम देखते हैं कि पहले इसको रन करके देखते हैं और सेव करके देखते हैं कि हमारे पास में आ क्या रहा है रिजल्ट। ओके, मैंने इसको सेव किया, मैंने अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन करा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कह रहा है रीलोड इज़ नॉट डिफाइंड। रीलोड को भी डिफाइन कर लेते हैं। सो रीलोड का भी लॉजिक हम लिख लेते हैं यहाँ पे, रीलोड। ओके, रीलोड के लिए भी लिख लेते हैं। रीलोड के लिए सिंपल सा हमारे पास में लॉजिक होता है। रीलोड के लिए मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं रीलोड। ओके, यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया रीलोड के नाम से। ओके, और क्या करा उसके अंदर, विंडो, आई होप ये आपको पता होगा, सिंपली लोकेशन ओके डॉट रीलोड, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। सिंपली जैसे ही ये कॉल होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो इजीली हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं लोकल होस्ट पे क्लिक करूँगा, हमारे पास में जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो रन हो रही है। अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। सपोज ओके, हमने जो लॉजिक लिखा था कि अगर 0 होगा तो वो भी चेक कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड वेट। ओके, मैंने इसको 0 कर दिया था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 6 लिख देता हूँ, देन सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो जो हमारी जो भी आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है कि जो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चली जा रही है। एक बार इसको ना क्या करते हैं, कंसोल करके देखते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है। सपोज़ यहाँ पर हम देखते हैं ओके 100 और यहाँ पर 6 लिखता हूँ। ओके, आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके, आप देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आई, देन ये ऑटोमेटिकली चली गई।
बिकॉज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया। ये जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे सबमिट होने के लिए चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही हम सबमिट करें तो वो फॉर्म सबमिट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक क्या करना होगा, इसको प्रिवेंट करना होगा। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये बार बार ना जाए, वो दोबारा से रिलोड ना हो और हमारी जो वैल्यू है वो ना जाए, सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमें इवेंट मिलेगा यूज़र से उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको यहाँ से या फिर ई लिख देते हैं हम, जो ई है ई डॉट हमारे पास में प्रिवेंट करने का एक फंक्शन होता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, सिंपली आप इसको रन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक बार हमारे जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसको यहाँ फिर से हटा देते हैं। आप देख सकते हो कि इसको मैंने यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, लेकिन जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो अब ये नहीं जा रहा। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिख रही है कि यू आर ओवरवेट। आपकी जो BMI है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस BMI हमने कैलकुलेशन लगाई थी। आपने देखा था कि किस तरीके से हमने इसको इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट किया था। आप देख सकते हो कि ये रहा आपका लॉजिक जो कि आपने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक आपने ये जो एप्लीकेशन वो बिल्ड कर लिया है। अब क्या करते हैं कि आप देखिए कि इसका जो मतलब जो CSS है वो अभी हमने नहीं लिखी है, तो वो भी हम लिखेंगे सो दैट जो हमारी एप्लीकेशन है थोड़ी UI का जो लुक है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है geontutorial.com पे जाना है हमें। ओके, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने अगर ये पोस्ट यहाँ पे नहीं दिखती है तो सिंपली आपको सर्च बॉक्स पे लिख देना है कि हाउ टू बिल्ड BMI कैलकुलेटर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मैंने इसके अंदर सारी जो लॉजिक्स हैं, जो भी हमारा सोर्स कोड है वो लिख कर मैंने इसमें डाल दिया है। आपको सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपके पास में ये जो है इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है आपको दिख जाएगा। ओके, सो अब हमें जो क्या करना है, हमने सारे लॉजिक्स जो हैं वो लिख लिए, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है जो कि हमारे पास में ये जो CSS है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और हमारे पास में जो ये मैंने यहाँ पे फोटोशॉप गलती से ऑन कर दिया। ओके, हम CSS के अंदर जाएंगे यहाँ पर। ओके, और क्या करते हैं, या फिर हम इसके अंदर इसको रख देते हैं यहाँ पर हमारे app.css के अंदर हमने इसको डाल दिया और देख लेते हैं कि हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया है कि नहीं हमारे app.js के अंदर। हाँ, ये हमने यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट भी कर रखा है, आप देख सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे एक बार हमारा रन करके हमारी एप्लीकेशन को, आप देख सकते हो कि कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। सपोज इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं और इसके जो कुछ फिक्सेस हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, हम क्या करते हैं इसको, सपोज एक बार मैं 6 कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसके रिगार्डिंग आपको इस बिल्ड को बनाने के लिए, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है। Hey everyone, welcome back to my channel. I'm a software engineer and designer. I make content on my channel about programming, gaming, and design. So in today's video, I'm going to build a very beginner-friendly project along with you guys. And the best part is we are actually learning about Material UI, React hooks, conditional rendering, managed state of the application, and much more. So let's jump into the demo part of what we are building in this video so far. So here you can build a very sleek UI of the simple interest calculator. And if we are talking about the functionalities of this calculator, we have an output box here we can see the total simple interest. And also we have 3 inputs over here. Like first one is the simple amount, principal amount, and rate of the interest and the time period. And there are 2 buttons also available. Like if we click on calculate, the an alert box is automatically pops up which says please enter inputs. If we click on OK, so it says please enter the values in the input box. Suppose I'm writing 10,000.
over here. Okay, and just calculate, and the rate of interest would be 10 and the time period would be 2. Okay, and then when I click on calculate, it automatically calculates the total simple interest. Okay, so also we have another functionalities of this application is like this is the reset button. Okay, if the user click on the reset button, it's automatically refresh the page, or we can say that it's automatically reset the whole values from the output. So that's it. I hope you like this project. If you like this demo, please like it and subscribe, and let's jump into the coding part. So let's create our boilerplate for this application, and I'm using git bash here. And if you can also use your terminal also, which is inbuilt with your Windows. Okay, so you can use this terminal CMD. If you type in the search box like CMD, you can use this terminal also. Okay, so this is a terminal, you can also use that, but I'm using git bash. So what we have to do is basically for creating this for the boilerplate, what you have to do is basically you have to write npx create hyphen react hyphen app, and the name of your application would be like here writing like simple interest. Okay, so you can name it whatever you want and just press enter. Make sure you are connected with the internet also. So it's creating now, and I'm pause this video at this moment. Okay, it takes some time. It's depend on the internet speed also. So application installation is completed, and at the last, as you can see that there is a message like happy hacking. So it means that the installation of package is already installed. Okay, so now the next step would be like we are in the desktop. Okay, we are in the desktop. So what we have to do is basically like what we have to jump to this folder. Okay, so we have to jump to this folder like there is a node public src. So we will talk about it, but later what we have to do is just we have to jump on this folder. So just type cd and si, the name of the two, as you can see, simple. So what we have to do is like I have writing si and press tab. It automatically write for me like simple underscore interest. So I'm in this folder. Okay, so if I type ls, I'm using git bash. If you are using your cmd, then you have to write dir. So I'm here, I'm just jumping to this folder. So basically what I have to type is basically code dot. So whenever you type code dot, you automatically your Visual Studio open. Okay, so as you can see here, your Visual Studio is open now. So there are some of the folders like public folder, node modules, and src also. So if you haven't watched my previous videos, I have already talked about these folders and structures. Okay, so we are basically making our application, and we are the main focus of this video is basically to make our simple interest application. So I hope till now you don't have any problem. If you face any problem to this point, you can comment in the comment box. Okay, so we are in the folder of src, and let's create or delete some of the files which are we are not using in this application. Okay, so like setup test.js we are not using here. Like let's go to the reveal in file explorer. Okay, so you are in the right folder. Suppose we are not using sometime it's not working at all. Okay, so here what I have to do is basically let's this one setup and report vital and also app.test.js. So these three files we don't need any anymore. Okay, and also logo.svg. So we have to delete these files. So press delete. Okay, and your so these are the files which we are working on. So what do you have to let's some of the code, let's clean up some of the codes over here.
and we just remove this because we have already deleted this file, report vital. Okay, and also just calling the function also. And what we have to do next, just jump to the app.js folder, or not folder. Let's jump into the app.js file, and also just remove this logo from. Okay, we have already deleted that part. Also just remove this header part also. Okay, call it h1 and type your message. So this is our app. Okay, and the next step would be, let's start this application. Let's start. How can we start this application? We are in the right folder, I think. Yes, if you type ls, then there is a node package. Okay, so these are the files over here also. So we can write npm start. Okay, so if you're writing npm start, your application would automatically started. So it takes some time. So I hope you done all the things, like you deleted all the files which is not necessary at all. Also we have cleaning the app.js, and let's see, also we don't need that. Okay, just delete that part. Also let's go to the app.css. Yes, also we don't need that. So as you can see, there is a message comes up, compile successfully, your application is compiled successfully. You can now view simple interest in the browser. So what you have to do is, there are two links available. You can click on these. I'm clicking on first link, like I'm pressing control and click on it. Okay, and our browser, in the browser, as you can see, there is a message. This is our app. Yes, it's working fine, I think. So our message is print successfully. Like suppose I'm writing here hello. Okay, and save it. Yeah, it's working fine. And as you can see, this is in the center. So it is because due to this css. So we don't need any css till now. Okay, so the next step would be, you have to jump to this site, geontutorial.com. So here, as you can see, I have written so many. As you can see, there are so many projects also available on React. You can practice with these projects also. Okay, so just what you have to do is, basically you have to just go to the React.js folder, and I have already building a simple interest calculator using React. Okay, so there are source codes available in it. You can also find the design asset, which I have already designed this application. Okay, the simple interest on Figma. So you can by clicking on it, you can jump on Figma file also. Okay, so you can follow it also. Okay, so I hope this would be very helpful for you also. And much more things what you have. There are different type of sections also available. You can follow this documentation, or you can follow along with me and make it this application. Okay, so what we have to do, the next step would be installing the MUI. Okay, so let's jump to MUI type. Okay, MUI, this is the React component library. Okay, we are using this one. So let's jump to this. Okay, let's click on get started. Okay, and just click on installation part. So this is the default. If you are using yarn, you can copy this this command, and if you are using npm, I'm using npm command, so I'm using this. Okay, and just copy, click on copy, and just go to your Visual Studio. Okay, and just go to your new terminal again, and what you have to do is basically just paste it. Okay, so there's an npm install. Okay, I hope it is visible to you. Okay, now it's installing, and the installation is completed now. So the next, if this MUI is installing successfully, then our next step would be just following the coding part of this application. Okay, let's start this application again, npm start. Okay, so let's jump into the package.json, which we have already, which type of and which packages we have installed already. So we have installed this MUI. Okay, and React DOM. As you can see, these are the pre-installed with the. Okay, so we have
recently we have installed this MUI material okay package. So let's jump into the next step. So this is the app.css. Okay, what you have to do is basically just copy the whole CSS which I have written for this application. Okay, so just copy it. Okay, we are not the main area of this application is basically the logic part. We are using we mainly focus on this logic part. Okay, so let's jump into this and go to the app.css and paste this CSS so that we don't need anything. Okay, our application started successfully and compiled. So our application is successfully compiled, as you can see. Okay, and we have already installed this package MUI. We have already installed this. Okay, so let's use this and let's make our state for this application. So before making or defining the state of this application, first we have to import use state. Okay, so import use state. Okay, and let's define our state. Okay, like we have to write const num1 and set num1. Okay, use state, and the initial value of num1 would be 0. Okay, so the next state, let's make the another state for the next input. So we have 3 inputs and we have to make 3 state for each input. Okay, so it's just like in a you can see that it's just like in a variable. So we are controlling with these states. So let's make another state for the next input. Okay, so I know it's a little bit confusing, but I'm damn sure you'll understand if you watch the whole video. So num2 set num2. Okay, and just make the initial value of this state would be also 0. Okay, and let's copy this one. Just press shift alt and arrow down, just 3 and num3. Okay, and just the initial value of the this num3 would be the same as usual of the upper use states. And also we have to add the 3 values on the basis of our logic. Okay, so I'm just making like defining the add. We are just defining another state for our application. Okay, so let's add, and there is a set add, and just define the initial value for it, and this would be 0. Okay, I hope you understand till at this point. Okay, the next step would be just let's define our form. Okay, so what we have to do is basically there is an app. Let's make it app. Okay, the next would be div and class name container. Okay, and close it. Let's close it, this one. I hope at this point you understand. Let's make a heading, and the div, there is another div, and the class name would be heading text. ATING heading underscore TEXT text. Okay, just close it, and in this we have to write h1, and the class name would be heading 1. Okay, and simple calculator. I hope this is a very basic thing, and let's type a paragraph tag. Okay, and the class name would be
heading 2. Okay, and you can write any message in this paragraph tag. I'm writing calculate your simple interest easily. Okay, so I know it shows warning, but we can fix this. Okay, I think we have already done from this. Like, let's watch the output of this application first. And as you can see, it's looking not so cool. Let's fix this border also first. Okay, let's go to the index app.js. Okay, and just also let's define star and m0 and okay, and also let's type box sizing be border box. Okay, let's see it's fixed or not. Okay, now it's fixed. Okay, so the next would be next part. Let's jump into this website again, and let's copy some of the things from this application. Okay, this website. So like we are making this one, so just we are copy the UI part only, and the logic part I will explain each and everything. Okay, so just copy the total amount card and just paste it over here. Let's go to the app.js, and after heading just paste it. Okay, let's see. Okay, now it's working perfectly. Okay, so let's jump to the form part, and this is the starting point of the form, and the ending point of the form would be this. You can also jump to this website, like this is the React MUI core library website. So you can click on I'm using this text field. Go to the text field, and there are different types of forms inputs available. Like I'm using this outline. Okay, I'm using this form. You can also use this field standard. So there are different types of inputs. A basic text field is also available. So I'm using this text field ID, which has an outline basic. Okay, so what you have to do is just copy it. Okay, and the next thing would be what you have to do. Just if you copy this one, so you have to install, you have to import there. Like if I'm using outline, okay, the outline basic text field. So just I'm giving an example. Just copy this one. Here, as you can see, I'm just copy this one and just go to this and just paste it. Okay, so as you can see, there is a red line in the bottom. Text field is not defined. So how can we define it? Just we have to import this thing. So we have to import these things. So we are using text field, and we also use the button also. So we just copy these three. Okay, so just define at the top of the app.js. Let's see it's working fine or not. Okay, it's compiling, and as you can see, there is a red. Okay, I think we haven't defined this cal sum also, and we haven't defined handle click function also. So we define this. Okay, for now, for a while, just remove these things also. Okay, we just understand. So remove it. Okay, also remove this one. Okay, I hope. And the next thing, I think we have to, I think, let's jump into the output part. Let's see and refresh it. So we have to define these function first. So let's define first. Okay, so what we have to do is basically, let's cite this one. So we have to define these two function first. Okay, so add the
let's define it const, okay, cal sum, just copy it, copy, and the cal sum, paste it, okay, and we are using arrow function, we expecting the event, okay, we have defined it. And the next thing is handle click is not defined, let's also define this one, okay, const, we are expecting event, and there is an arrow function, it is, we have already defined it, okay, let's see the output. Oh, now it's working fine. I hope you like the UI. Again, as you can see, this is working fine, okay, so it's working. So let's jump into the logic part. So defining, so we have already defined, like this is the dev1, okay, input field, and we have defined it is in a type of number, and there is an ID of outline basics, it is from MIUI, and we have labeled it like principal amount, and there is a variant which is comes with the MUI. So the next step would be we have to collect the input. Suppose if you are writing like this, suppose I'm writing 10,000, so we have to grab these values, okay, from the rate, from the principal amount, and the time. So what we have to do is basically we have to define on change method, okay, on change method which works on and the set the amount and the set the number 1, num2, and num3, and we targeting the values, okay. So what we can do is basically we are just doing defining the values first, okay, let's define it num1 or this, okay, so is it, so just copy, this is a num1, okay, and the same thing just copy in these text fields, okay, okay, now this is the number 1, okay, and what is num1, num2, and num3, and let's change the name of these because we have now 3 input fields, and each input field have their values, okay, so I think this would be 3. Let's grabbing the input values from it, click on change, okay, now let's define event, let's define an event, okay, and just set num1, I think we have already defined it, let's grab the input 1 values. So how can we grab, so we are grabbing the input 1 values, okay, so the last step would be we have to event, like we are expecting the event dot target dot values, okay, so that's it, we have to set the num1 and grabbing the inputs values like this, so we have to define this thing. So in a similar way we have to like just copy this one, this thing helps us to grabbing the inputs, okay, values. So this is the num1 for num1, and we are defining num2 for num2, okay, so also just define over here, so like this there is a 3 on chain because we have 3 input, so this is for num1, num2, and this is the last one for num3, okay, so I think set add, okay, we are using in the logical part, okay, so we have used these, and let's see the output how it looks like, okay, so let's jump into the output, okay, now it's working fine, okay, let's refresh it, okay, so the form is working fine and button is also working fine,
Okay, so let's jump into the logical part. What we have to do, just grabbing these inputs, fields, values, and by calculating these three: principal, rate, and time spent amount, and just the total simple interest, just show it here. Okay, let's jump into the coding part. So here is a function of to calculate the principal. We can say that I'm making this as a sum. You can also make you can write any name for it. Okay, so let's jump into. So what we have to do is basically we have to prevent this from e dot prevent default. Okay, function. How it's working, why we writing this, basically because suppose if you are going to this. Okay, just refresh it. Okay, like if we are writing anything, suppose just calculate it, it's a refresh, but now it's not refreshing. Okay, so that's why we are using event dot prevent default. Okay, so that our form, after submitting the form, it's not refreshing. Let's jump into the logical part. Okay, and let's see our output. So here the first thing we have to, suppose if the user when click on it, okay, so there is an alert box pops up. Okay, for this we have to write a logic for it. So let's jump into the VS Code and writing a logic for it. Okay, suppose if num1, this logic is very simple, is equal to 0, or num2 is equal to again 0, and the num3 triple equal to 0, then what we have to do is basically we have to show an alert. Okay, in this alert we have to write like, please enter your PRT values. Okay, I'm using short form. You can also use your like principal, rate, and time for it. Okay, and if else, we have to else, what you have to do is just else let add. We are using this. Okay, let's add, and here we just making our logic for it, like for the calculating the principal amount. What we have to do is we have to write a formula for it, like we have to num1 and num2 okay, num2 num2 okay, and num3 divided by 100. Okay, and in the JavaScript, what we have to do is basically we have to parse these things first, because we have to parse in int format. So we have to parse it first to make it int. Okay, let's see, and we have to close it like this. Okay, because we have to parse these values. So parse int. Also here also I forgot it, sorry for that. Okay, so let's parse it. So now I think it's working fine. Parse it. Okay, so the value of these things automatically comes to this add, and let's console this. Okay, console.log, and we have to add. Let's see. Okay, so just by inspecting this simple interest form, just open it and just type the values over here, like 30,000, and interest would be 10% and time would be 2. Let's calculate this. Yeah, I think 6,000.
I think it's working fine. Okay, so I think our application is working fine, and let's see it's which type of this value is. So what we have to do to check the values of this thing is, so we have to use a type of function to check type of. Okay, so let's see, we just put it in type of function. Let's see. Okay, is there any error? Yeah, console.log. Yeah, just refresh it, and again I'm writing 20,000. Rate would be like 10% and time would be 2, and let's calculate. So the type of this it's a number. So I think you understand why why I have write the parse int values over here. Okay, so according to your functionality, you can write or change it. Okay, so let's update the set values. Okay, so we have write the add values, and let's update this 0 value for we are using in this like here and this one. Okay, so it's update. After updating, it's automatically update here, like we just update these values. So what we have to do is basically we have to set add this function, just call this function and just put parse. Okay, and int parse int, and just add our this value. This is the value. Okay, add, and just this value we have to pass over here. So this is our total page. Okay, our principal page, not total simple interest. Like we have to calculate it, and it shows it here. So we have bind it over here. Okay, and just save it. Let's see it's working fine or not. Let's jump into the output and just refresh it. Okay, let's see, like I'm writing here 50,000. Okay, and just type 20% and time would be 1 year. Okay, let's, if I click on it, calculate. So now it's working fine. I think our add or total simple interest would be here. So I think you understand the logic behind it. I hope you understand the logic, how it's working. Okay, so and the next thing would be, let's fix this one. Suppose if someone click on reset button, it automatically refresh the whole page. Okay, and the values would be automatically 0. So let's create this logic for this. Okay, so how can we do that? Basically you have to just the initial value, you have to just update the initial value. Like the initial value of add would be 0. If it would be 0, then it automatically, whenever someone click on it, like someone click on it, like this is the reset button. As you can see, this is the reset button, and there is an on click function over here, and we define this function. Just click just press Ctrl and click on it. You can jump to that function, and in this function we have to write set add. The initial value would be 0. If someone click on reset, it automatically jump to this function, and the initial value would be 0. And after 0, each value, we have to refresh the whole window. So what we have to write, window dot location. Okay, window dot location and dot reload. Okay, and call this function. So let's check our application. Just refresh it. Okay, and then just type 20, like I'm here writing this one, 10%, and here 2. Just calculate it. It's working fine. Let's click on reset. Now as you can see, the whole value would be 0, and our application automatically refresh it. I hope you understand the logic till that point. Okay, and please subscribe and comment if you have any queries regarding this application, building this application. You can also follow my source code, which I have already given you on the description box, or you can jump to my website www.geontutorial.com.
So I think you like this video, okay? And is there anything left? I think not. We have successfully complete this project. I hope you like this video. So please subscribe for more videos. Like in the next video, we are making a counter application. So please like it. If you like this video, then I will definitely make that video. I know it's a quite long video, but you will learn a lot. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के बारे में। और आई एम डैम श्योर कि आपका जो रिएक्ट राउटर के जो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं उसका मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। बेसिकली आप देख सकते हो कि इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज द वेरी बेसिक लेआउट ऑफ द होम पेज। ओके, ये होम पेज का एक लेआउट है। और हम राउटिंग देखने वाले हैं तो डिफरेंट पेजेस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। कुछ सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो ये राउटिंग के अंदर ये सिंपल सा हम प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ओके, और भी बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आप इजी वे में रिएक्ट राउटिंग कर पाएंगे। ओके, सो इस रिएक्ट राउटर को समझने के लिए पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इस रिएक्ट राउटिंग के अंदर और जो बेसिक जो राउटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि इस रिएक्ट राउटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूं, और ये जो वेबसाइट है आप जो ये एक PHP के ऊपर बनी हुई है। ओके, दिस इज दी वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, दिस इज दी CMS वेबसाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। ओके, सो आप यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ HTML CSS पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोड हो रहा है पेज। ओके, सो जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोबारा अगेन लोड हुआ है हमारा पेज, और जैसे ही मैं React.js पे क्लिक करूंगा अगेन हमारा पेज जो है रीलोड हो रहा है। इससे क्या होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइम की वजह से जो हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही मैटर करती है, बिकॉज SEO पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हमारी जो स्पीड है, सपोज हमारे पास में बहुत सारे पेजेस हैं उसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वेब पेज की वो स्लो हो सकती है। सो इस चीज को ओवरकम जो किया है वो रिएक्ट JS ने किया है। सपोज आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सपोज हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास 3 लिंक्स हैं, और आप यहाँ पे देखिएगा अगर हम इस पे ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं अबाउट पे क्लिक किया, मैंने हमारा राउटर तो चेंज हुआ बट ये रीलोड नहीं हुआ। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, हमारा राउटर तो चेंज हुआ बट रीलोड नहीं हुआ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरीके के मैंने और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, सपोज मैंने एक BMI कैलकुलेटर बनाया था, बिगिनर फ्रेंडली है बहुत ही, जिसमें से आपका यूज स्टेट, हुक्स एंड कंडीशनल जो भी चीजें होती हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक React.js एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें आप सम का कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये भी बहुत ही ऑसम होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। सो गाइस, कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं। हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक गिट बैश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली CMD टाइप कीजिएगा और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो गिट बैश भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है यूज़ करना, काफ़ी अच्छा भी है। सो लेट्स क्रिएट दिस। ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है अगर हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आती होंगी। ओके, सो npx create -react -app और हमारे ऐप का नाम, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ राउटिंग। ओके, या फिर राउट लिख देता हूँ सिंपल, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये जितने भी नोड के मॉड्यूल्स हैं और जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उनको डाउनलोड करेगा,
और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ और जैसे ही ये सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ओके, तब जाके मैं इस वीडियो को क्या करूँगा, रिज्यूम कर दूंगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और सपोज मैं अपना टर्मिनल, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से अपना टर्मिनल चेंज कर, सपोज मैं यहाँ पे गेट बैश यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ जो हमारा मेन कमांड लाइन का है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन। ओके, सो अब क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम जो ये हमने लिखा है, जो हमारा ये सोर्स कोड है ये सारा, ठीक है, अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो npm स्टार्ट सिंपली आपको टाइप करना और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब ये पूछ रहा है समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन द पोर्ट। सो यस, मैं क्या कर देता हूँ, एक यस कर देता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, बिकॉज ये ऑलरेडी रन हो रखा था इसलिए ये दोबारा से पूछ रहा था। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि ये 3001 पे रन कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो आउटपुट है जो कि हमने लिखा था वो एक सेंटर में आ रहा है बेसिकली। सो इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं, सेंटर में क्यों आ रहा है। लाइक हमारे पास में app.js की फाइल है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमारे पास में अगर इसको सेव करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में आउटपुट आ गया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेन एक्चुअल कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं करना। ओके, सो हमें क्या क्या हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो अकॉर्डिंग टू दी हमने जो डेमो देखा था उसके अंदर हमारे पास में 3 पेजेस थे। एक होम पेज था, अबाउट था, एक नैव बार था और एक कॉन्टैक्ट था। तो उस तरीके का एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज हमारे पास में कितने पेजेस थे, हमारे पास 3 पेजेस थे। तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट नैव बार था। ओके, सो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर, फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे। सपोज एक फोल्डर में कर देता हूँ लेआउट का। ओके, ये फोल्डर हो गया लेआउट जो कि हमारा इसके अंदर है। अब एक और फोल्डर हम जो बनाने वाले हैं वो हमारा एक फोल्डर होगा पेजेस का। लाइक हमारे पास में एक अबाउट अस का पेज बनाना है हमें, एक हमें लाइक होम पेज बनाना है, एक हमें कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। तो उस पेजेस के लिए हमने एक पेज का फोल्डर बना लिया। और ये जो लेआउट है, आप सोच रहे हो कि ये लेआउट किस लिए बनाया, बिकॉज ये हमारा क्या होगा, एक फिक्स लेआउट है। लाइक नैव बार हर जगह पे फिक्स था, तो उसके अंदर हम नैव बार के लिए हमने इसको क्रिएट कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम नैव बार ही क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमें इसके अंदर जाना है और कैपिटल NAV navbar.js सिंपली टाइप कर दिया मैंने navbar.js। और मेरे पास एक शॉर्टकट है यहाँ पर, लाइक हम अपना कंपोनेंट बना लेते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और टैब। हमारे पास में ऑटोमेटिकली इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन है हमारे पास में, आपको चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। सपोज हमारे पास में इंस्टॉल्ड में आपको मिल जाएगा। लाइक मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। रिडक्स के लिए भी ये सब भी आप कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि ये आपको कुछ मतलब आपको वो बनी बनाई चीज़ें, सारी चीज़ें स्निपेट्स दे देगा, जिससे कि आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो इसके अंदर हम लिख देते हैं लाइक दिस इज द नैव बार। ओके, इस नैव बार के अंदर हम नैव बार बनाने वाले, तो नैव बार मैंने इसके अंदर अभी लिख दिया है। ओके, लाइक H1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, H1 दिस इज नैव बार। ओके, हमने नैव बार तक ये बना लिया। अब चलते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर अब मैंने आपको बताया था हमें 3 पेजेस बनाने हैं। सिंपली फर्स्ट पेज क्या बनाना है हमें, फर्स्ट पेज जो है हमारे पास में वो है हमारा होम पेज, home.js, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज होगा, जो कि जैसे ऐप स्टार्ट होगा इसके अंदर वो पेज हमें दिखेगा। दूसरा जो है हमारा अबाउट, एंटर। और जो तीसरा पेज है हमारा
वो है हमारा क्या, contact.js। तो गाइज हमारे पास में जो 3 पेजेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। अगेन दोबारा से जो आपने स्टेप में किया था सेम वैसा ही करना है। दोबारा से रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ओके। टैब करते ही हमारे पास में क्या बन गया, ये होम पेज। सो सिंपली आपको H1 के अंदर लिख देना है दिस इज होम पेज, ओके। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट पे, दोबारा से रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ओके। अगेन आपको क्या लिखना है, H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, ओके। सेव कर देना इसको। अबाउट पे चलते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, टैब, सेव कर दिया। यहाँ पे जाना है H1 दिस इज अबाउट पेज, ओके। सो छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो आप सही कर लीजिएगा इसको, ओके। जो हमारा मेन मोटिव है वो राउटिंग देखना है, तो हमने सिंपली कुछ पेजेस यहाँ पर बना लिए हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, सो आप, मैंने सोर्स कोड भी नीचे लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, ओके। अब जो हमारा जो काम है, सिंपली हम स्टार्ट करने वाले, हमारे जो मेन काम स्टार्ट होता है वो हमारा app.js से होता है, ओके। app.js क्या है, बेसिकली हमारा एक रूट फोल्डर है जहां पर सारी चीजें हम इंपोर्ट करेंगे और बताएंगे, जहां से हमारा मेन राउटिंग जो टर्म है स्टार्ट होगी। तो app.js पे आना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंपोर्ट कर लेना है। बिकॉज इंपोर्ट भी नहीं करना, हमें सिंपली कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है और हमें लिखना है यहाँ पर रिएक्ट राउटर, ओके। सिंपली आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे रिएक्ट राउटर npm js, सपोज मैं यहाँ पे npm js पे जाता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप इस वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा प्रेफरेबल अच्छा रहता है। तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पे अपने जो आपका मेन कोड है, बेस है, वहां पर आप इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे Ctrl+C दबाता हूँ, अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, npmi react-router-dom, एंटर जैसे ही करूंगा मैं, जो हमारी डिपेंडेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने के लिए हम रख देते हैं, ओके। मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं package.json के वहाँ पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो हमारी डिपेंडेंसी जो हम इंस्टॉल कर रहे थे, ओके, वो हो चुकी है इंस्टॉल। अब देखते हैं कि इस डिपेंडेंसी से हम क्या क्या चीज़ें, जो हमारा रिएक्ट राउटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, जो कि हमें इंप्लीमेंट करना है। सपोज ये होम पेज पे है, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं, ओके। सो ये फंक्शनैलिटी जो है, ये जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ओके, लाइक दिस रिएक्ट राउटर डॉम, ये सारी फंक्शनैलिटी जो है जंप टू डिफरेंट पेजेस, ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे करेगा, लेट्स सी। चलते हैं अपने app.js के अंदर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू, ओके। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, उस डिपेंडेंसी से अब सारी चीजें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने वाले हैं जो उस डिपेंडेंसी के अंदर। सपोज सबसे पहला जो काम होता है, उसके अंदर ब्राउजर एक आता है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, ब्राउजर राउटर, ओके। ब्राउजर राउटर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया और इसने लिख दिया यहाँ पर कि ये रिएक्ट राउटर डॉम से आया है। तो मैंने अभी पूरा लिखा भी नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो गया, ओके। तो मेरे ब्राउजर राउटर के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी उसके ऊपर क्या हो सकता है, राउटिंग परफॉर्म हो सकती है, ओके। अब ब्राउजर राउटर के बाद जो हमारे पास में चीज आती है वो आती है राउट्स, ओके। तो हमें लिखना है ROUTS, राउट्स, ओके। अब इस राउट्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैंने ब्राउजर राउटर लिखा था ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया था, बट मैं राउट्स लिख रहा हूं तो ये नहीं हुआ। सो अगर इन केस अगर ये नहीं होता इंपोर्ट, तो हमें क्या करना होता है, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ROUTS, और मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा राउट्स। अब ये राउट्स क्या करता है, राउट्स ये जो दोनों चीजें हैं,
ठीक है, ये एक तरीके का हमारे इन सपोज मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ आउटपुट। इन दोनों सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे हम जो जंप कर पा रहे हैं वो इन दोनों के रैपिंग की वजह से होता है। ओके, सपोज हम क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन को अगर यहाँ पे ब्राउजर राउटर से, सो हम राउटिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको इजी वे में समझाने के लिए, जो हमारे पास में राउट्स होगा, ओके, राउट एक और चीज होती है राउट, जिसके अंदर हम सारी चीजें पाथ देंगे कि पाथ के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि अगर मैं होम पे जाना है तो अगर मैं स्लैश, जैसे कि हम क्या करते थे जो नॉर्मल HTML फाइल बनाते थे तो वो अगर उसे सर्वर पे अपलोड करते थे तो हमारा जो इंडेक्स होता था वो बाय डिफॉल्ट हमारा आ जाता था। ओके, सो इसी तरीके से इस राउट के अंदर भी हम अपनी सारी चीजें जो है वो पाथ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ पाथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है, बिकॉज ये भी नहीं, इसे भी हमें क्या करना होगा यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये भी कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ राउट। ओके, आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे पाथ दे देते हैं, सपोज ये मैं यहाँ पर पाथ देने के बाद में स्लैश लगाऊंगा। अब ये स्लैश का क्या मतलब है, सिंपली कि ये क्या करेगा हमें हमारे होम पेज जो कि हमारा डिफॉल्ट पेज होगा वो डिनोट करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो पुराना वाला वर्जन था रिएक्ट राउटर डॉम का जो कि 5 वर्जन में हम वहां पे कंपोनेंट लिखते थे, बट अब इस केस के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट। इन फ्यूचर जो भी अपडेट नए आएंगे मैं उसके ऊपर नई वीडियोस बना दूंगा, होप सो न्यू वीडियोस नए वर्जन के अंदर नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन से भी गो थ्रू होइएगा। ओके, सो एलिमेंट्स इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कई बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि वो जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। आपको ये चीज नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप जैसे कि हम क्लोजिंग ब्रैकेट्स करते हैं, सिंपली इसी तरीके से क्लोजिंग इसको कर देना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये हमें एरर दे रहा है, बट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, यस, वाई, बिकॉज ये तो हमने इसके अंदर एलिमेंट के अंदर क्लोज किया है, अब इस पूरे राउट्स को हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये राउट जो है यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको क्लोज कैसे करते हैं, सिंपली अभी यहाँ पर ये एलिमेंट का काम यहाँ पर खत्म हुआ, अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, स्लैश और इस तरीके से। अब ये हमारे पास जो राउटर है वो क्लोज हो चुका है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे ना एक रेड कलर का साइन आ रहा है कि ये होम डिफाइन नहीं है। कई केस में तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, बट हमारे इस केस में नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली इंपोर्ट करेंगे। हमारे जो होम है वो होम पेज क्या है, ये कंपोनेंट के अंदर पेजेस के अंदर, और ये रहा हमारा होम पेज। हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट ये हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया बट इंपोर्ट नहीं किया। तो ये कैसे आएगा, सिंपली हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट होम, ओके, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, सिंपली यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास, ओके, कॉमा, देन हमें कहाँ जाना है, कंपोनेंट के अंदर, ओके, एंड देन हमें कहाँ जाना है, पेजेस के अंदर, देन हमें कहाँ जाना है, होम। ओके, आपको जीएस लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली आपका, आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा सक्सेसफुली क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि ये कंपाइल हो चुका है। ओके, अब इसी तरीके से हमें और भी राउट्स जो हैं, अब ये राउट्स यहाँ पर डिफाइन, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही चीज जो है हेल्प करने वाली है इस तरीके से जंप कराने में। सपोज ये अगर हम इस पेज में जो जंप कर पा रहे हैं वो इसी राउट की वजह से हो पा रहा है। ओके, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हम ये होम पेज के लिए हमने बाय डिफॉल्ट बना लिया, अब सिंपली इसको कॉपी करेंगे। मैंने शिफ्ट ऑल्ट और जो डाउन एरो बटन है मैंने उसको प्रेस किया और ये सिंपली कॉपी हो गया। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से अब हमें सेम अबाउट के लिए भी बना लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अबाउट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अबाउट, अगर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है अबाउट तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो अबाउट। ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया, बट इन द केस ऑफ होम पेज इट्स नॉट इंपोर्टिंग। ओके, अगेन अब हमें क्या करना है, आप देख यहाँ पर हमारे पास में कितने पेजेस हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम। होम एंड अबाउट हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब हमारी जो बारी आती है कॉन्टैक्ट की, सो आप अपने एंड पे भी इसको कीजिए। ओके, सो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्टैक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ओके,
सो हमारे पास में तीनों पेजेस इंपोर्ट हो गए हैं। हमारे पास में हमारा जो ब्राउज़र राउटर, राउट्स और ये जो तीनों चीज़ें हैं वो भी हो चुकी हैं। ओके, अब देखते हैं एक बार हमारे पास में आउटपुट क्या आ रहा है। सिंपली पहले आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या ओनली सिर्फ होम पेज आ रहा है। ओके, सो अब बेसिकली करना क्या है, अभी हमने क्या किया है, राउटर डिफाइन किया है। अब हम अपना जो है यहाँ पर आपको मैं डेमो दिखाऊं तो ये जो है हमने राउट तो डिफाइन कर दिए हैं। अब उस राउट्स को परफॉर्म भी कराना है। वो हम कहाँ परफॉर्म कराएंगे, हम एक नैव बार बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये सारी चीजें लिखेंगे, उस पे परफॉर्म। मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ओके, सिंपली अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जाना है हमें। एक हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर के अंदर, बिकॉज हमने राउट्स के अंदर तो सारे यहाँ पे राउट बना दिए, बट जो ब्राउजर राउटर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कॉमन है। अबाउट पे जा रहा हूँ तो भी ये कॉमन है, बट नीचे वाली जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं। लाइक ये लैंडिंग पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे अबाउट चेंज हो रहा है। ओके, बट ये नैव बार कॉमन है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नैव बार का कंपोनेंट बना लेते हैं। लाइक हमने एक पहले ऑलरेडी लेआउट के अंदर जो ये बनाया हुआ है नैव बार, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे, सिंपली हमें जाना है app.js पे और यहाँ पे ये कंपोनेंट भी हम बना लेंगे। ओके, अब हमने इसको बना लिया यहाँ पर और इसको यहाँ पर, अब देखिए दोबारा से अगेन आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। देन अगेन हम करेंगे इंपोर्ट। अब ये इसका नाम क्या था, इसका नाम है नैव बार, सॉरी नैव बार। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम हमें करना है अगेन कंपोनेंट, फिर देन स्लैश लेआउट्स के अंदर जाना है और हमारी जो फाइल है स्लैश नैव बार, ये हमें मिल गई। आप देख सकते हो कि हमारे पास में नैव बार जो है ब्राउजर राउटर के नीचे हमने इसको करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें इसको डिफॉल्ट रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं अगेन, इसको हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि ये ऊपर नैव बार आ गया, अब नीचे होम पेज भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चलना है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें चलना है और ये हमने राउट्स भी डिफाइन कर दिए हैं। ऐप डॉट अबाउट के अंदर भी ये सारी चीज़ें भी हमने डिफाइन कर रखी हैं। कॉन्टैक्ट भी देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट भी डिफाइन है, होम पेज भी डिफाइन है। ओके, नाउ अब जो बारी आती है नैव बार की, नैव बार को हम यहाँ पर डिज़ाइन करना चालू करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नीचे एक लिंक दूंगा। ओके, आपको कहाँ जाना है, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है बेसिकली। ओके, मैं आपको बता देता हूँ या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये जो मेरी वेबसाइट है geontutorial.com, यहाँ पर मैं रिएक्ट राउटर डोम की नेम से यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ओके, आप सर्च कर लेना रिएक्ट राउटर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हो। सो सिंपली क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं अपना जो हमारे पास में नैव बार का ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने क्या किया था इसको, ये जो हम अभी मैं यहाँ पे जो पेस्ट करने वाला हूँ, ओके, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है। वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, बट इसको हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ना एक SVG फाइल भी है, मैंने इंपोर्ट करी है, काफ़ी बड़ी दिख रही है, बट इसकी भी फाइल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ये ऑटोमेटिकली ये वो फाइल है। ओके, जैसे लोगो के लिए एक यहाँ पर मैंने SVG यूज़ किया था, तो अभी के लिए मैं इसको या तो कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ी फाइल है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एरर है, एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि नैव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, नैव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने हर जगह पे नैव लिंक यूज़ किया है। अब देखिए, और यहाँ पर एक लिंक भी टैग बोला हुआ है कि यहाँ पे लिंक भी बोल रहा होगा लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आपने देखा जब मैंने app.js के अंदर ये हमने ब्राउजर राउटर करा था, राउट्स किया था, और ये राउट जब हमने इंपोर्ट किया था कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम, तो एक रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है। लाइक दोबारा से navbar.js के अंदर जाते हैं, ये एरर पढ़ते हैं नैव लिंक। सो ये नैव लिंक भी कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डॉम। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट भाई करना है, हमें क्या करना है, अब इससे हमें बोलना है कि भाई हमें नैव लिंक जो है चाहिए।
वो कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर डॉम से हमने nav लिंक को इंपोर्ट कर लिया। देख रहे हो यहाँ पर जो एरर है वो चला गया। अब यहाँ पे एक ही एरर आ रहा है। ओके, सो ये भी है यहाँ पे लिंक इज नॉट डिफाइंड। अब ये भी क्या है, ये भी कौन देता है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से ही। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा डालना है, यहाँ पर सिंपली बोलना है कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से एक लिंक जो है हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो भी हमें चाहिए। सो सिंपली हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे नॉर्मल सा है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा पूरा नैव बार जो है, आप देख सकते हो कि ये पूरा बूटस्ट्रैप है, नैव बार एक्सपेंड LG। अब कोई भी आप जाइएगा और वहां से इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, सो मैंने जो किया था या फिर मैं लिंक दे दूंगा इसका सोर्स कोड, आप ऑटोमेटिकली वहां से कर सकते हैं। जो हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है वो राउटिंग का समझना है। ओके, सो सिंपली अब जो नैव लिंक है, नैव लिंक का काम समझ लेते हैं और हमने इसको क्यों इंपोर्ट किया। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया app.js में क्या काम था ब्राउजर राउटर का। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो ये आगे की जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे यहाँ से लेके एंड तक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नैव लिंक पे चलते हैं। सो यहाँ पर जो नैव लिंक है, नैव लिंक बेसिकली क्या करता है, ये इसको बोलता है लाइक हमें पाथ देना पड़ता है। लाइक यहाँ पर हमने यहाँ पर भी बोला था कि एक जो app.js है, यहाँ पे हमने पाथ दिया था कि ये राउटर जो है सॉरी ये पाथ जो है स्लैश, ये हमें होम पेज को दिखाएगा। ओके, और जब हम पाथ के यहाँ पे, ये कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सपोज ये अबाउट है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश अबाउट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, स्लैश कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार चलते हैं अपने आउटपुट पे और देखते हैं। ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 चीजें आई हैं अभी। ओके, अब यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, अभी तो हमारे पास में क्या आ रहा है, होम पेज आ रहा है। अभी हमने जो राउटर डिफाइन किया है, अब सपोज वो राउटर क्या काम कर रहे हैं, स्लैश करा हमने, यहाँ पे अबाउट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, अबाउट लिखा, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिखा यहाँ पर। ओके, आपके सामने यहाँ पे मैंने कॉपी किया और एंटर जैसे ही करूंगा आप देख सकते हो ये अबाउट वाले पेज पे आ गया। ओके, अगेन चलते हैं। ये मैंने कॉन्टैक्ट यहां से किया कॉपी। ओके, कॉन्टैक्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर जैसे पेस्ट करूंगा एंटर करूंगा आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गए। सो सिंपल। बट हमें ऐसी राउटिंग नहीं करनी। हमें क्या करना है कि हम होम पे क्लिक करें तो होम पे चला जाए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चला जाए, कॉन्टैक्ट पे करें तो कॉन्टैक्ट पे चला जाए। ओके, सो किसी भी बटन पे, सपोज कोई भी बटन, हम अगर यहाँ पे 1000 बटन्स बनाते हैं या फिर 1000 नैव लिंक्स बनाते हैं, अगर उन पे भी हमें करना है तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, राउटर्स डिफाइन करने होंगे उतने ही। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें ये तो हमने ये मैनुअली कर रहे थे यहाँ पे, बट हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है, होम पे जाए तो होम आ जाए, अबाउट पे आए तो अबाउट। तो उसके लिए क्या हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम ने बोला कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, नैव लिंक प्रोवाइड किया। उसने हमें क्या किया, नैव लिंक और लिंक, ऐसे बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं, आप उसको यूज कर सकते हो कि आप जब भी होम पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि टू कहाँ पर जाना है। एक तो नैव लिंक बताएगा कि हाँ भाई क्लिक कर लो, ये आपको ऑटोमेटिकली जंप कराएगा। सपोज मैंने उस पर क्लिक किया तो ये होम पे चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो नैव उस पर चला जाएगा। सपोज यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बटन है। अब बटन क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये कोलैप्स, ये बूटस्ट्रैप का वो है, आप वहां से इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, ये तो हो गया हमारे पास में नैव बार। यहाँ पे 3 लिंक है मैंने बना रखे हैं, एक तो होम के लिए, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ओके, ये रहा हमारा जो कि यूएल टैग के अंदर है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इसको देखा हमने। अब यहाँ पर देखिए एलआई टैग के अंदर आपको जो भी एंकर टैग, सपोज आपको बूटस्ट्रैप से जब आप उठाओगे इस पूरे कोड को तो वहां पे एंकर टैग होगा। एंकर टैग को सिंपली आपको किससे रिप्लेस कर देना है, नैव लिंक से, या फिर आप यहाँ पे लिंक भी लिख सकते हो, उसका भी काम यही है। बस नैव लिंक और लिंक में ये डिफरेंस होता है कि जब नैव लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक होवर इफेक्ट होता है जो कि आपको ये बता देता है कि हाँ आप जंप हुए हो। बट लिंक टैग का यूज करोगे तो कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सिंपली इतना सा ही डिफरेंस होता है। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर रखा है, इस लिंक नैव लिंक के अंदर हमने क्लास नेम दे रखी है कि लिंक एक्टिव। ये हमारा होम पेज जो है, ये होम पेज, दिस इज दी एग्जैक्ट, यहाँ पे नैव लिंक अगेन डिफाइन किया है। और ये टू बहुत जरूरी है, टू हमें क्या बताएगा, पाथ, कि हमें कहाँ जाना है जब हम उस पर क्लिक करें। ठीक है, यही हमें, अगर ये आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, सो ये आपका जो राउटर है काम नहीं करेगा। ओके, टू
एंड nav लिंक। सपोज अब यहाँ पर चलते हैं एक बार अपने आउटपुट की तरफ और चेक करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, इतने सारे आउटपुट्स खुल गए। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमने कर ही रखा है। अबाउट पे क्लिक करते हैं, देखो अबाउट पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे करते हैं, कॉन्टैक्ट पे आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा यूआई को अच्छा भी कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर जो हमारा यूआई है नहीं दिख रहा है इस तरीके का। तो हमने सिंपली क्या करना है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने ये जो सारी चीज़ें वो सारी बूटस्ट्रैप की हैं और हमने बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल नहीं किया। तो सिंपली उसके लिए बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप। ओके, यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। सिंपली दो तरीके हैं, या तो आप इंपोर्ट कर लो यहाँ से। ओके, लाइक आपको इंपोर्ट करना होता है npm i bootstrap, जो भी न्यू वर्जन होगा हो जाएगा। बट मैं रेफर करता हूँ ये चीज़, बिकॉज इंपोर्ट करो फिर वहाँ पे app.js के अंदर जाकर तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ता है उसको। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक है CSS का, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने चलते हैं कोड की तरफ। और यहाँ पे देखोगे आप ना एक पब्लिक फोल्डर होता है, पता ही आपको। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और इसको यहाँ पर नीचे, सपोज मैं टाइटल के ऊपर कर देता हूँ पेस्ट इसको। और यहाँ पे इंटीग्रिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस ऑरिजिन इंटीग्रिटी को ही हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्रॉस ऑरिजिन को भी हटा देता हूँ। ओके, सेव कर दो इसको। लेट्स सी कोई डिफरेंस आया क्या, देखिए क्या आउटपुट में, या कुछ तो लगा है। यस, देखो कितना अच्छा प्यारा सा लग रहा है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में। चलो, अगर हमें इसकी नीड है तो आप ये भी कर सकते हो। अगर कोई आप जावास्क्रिप्ट की चीज़ें जैसे स्लाइडर लगा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो इसको भी आप इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। इनकेस अगर आप चेंजेस करो इनकेस कोड के अंदर कभी, तो उसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ से भी इंटीग्रिटी को हटा लेना, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ओके, यहाँ से मैं क्रॉस ऑरिजिन को भी हटा लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं, इतना सा काम था और हमारा जो नैप बार है वो तैयार हो चुका है। चलते हैं एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सिंपली होम पे क्लिक करते हैं, होम आ गया। अबाउट पे करते हैं, अबाउट आ गया। कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा, अब देखो मैंने बोला था एक SVG मैंने यहाँ पर कमेंट किया था। अब क्या इसको अनकमेंट कर दूँ? यस, कर देते हैं, देखते हैं। देखो एक ये SVG मैंने लगाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने इसको क्या यहाँ पर अनकमेंट कर दिया, सो दैट तो आपको कोई इशू ना हो कोड को समझने में। ओके, अब क्या करते हैं, ये लैंडिंग पेज भी बना लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो आई होप यहाँ तक तो सारी चीज़ें राउटिंग की थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। बट हम बस अब यहाँ पे जो है वो UI का काम कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली मैं ये सारी UI भी यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कैसे करते हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा कि UI भी किस तरीके से हमें इसको करना है। तो सिंपली अब क्या करना है, हमें होम पेज का जो UI है उसको ठीक करना है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सिंपली अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने होम पेज की तरफ। ओके, होम पेज कहाँ पर है हमारे पास, होम पेज, ये रहा। होम पेज पे हमारा सिंपली होम पेज आ रहा था। अब क्या करते हैं, मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है जो रिएक्ट है, GSX का एक ही डिसएडवांटेज था यहाँ पे कि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ चीज़ें नहीं लिख पा रहे थे, उसके लिए फ्रेगमेंट बना था। ओके, इसके अंदर आप मल्टीपल GSX के एलिमेंट्स आप लिख सकते थे एक साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ जो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी लिख सकता। अगेन ये देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये SVG फाइल है। ओके, जो कि हमने आउटपुट में देखा था, इसको भी मैं यहाँ पर, लाइक ये बहुत बड़ी फाइल है, आई नो, इसको मैं यहाँ पर SVG को इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, सिंपली ये SVG फाइल है, आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कितना, इसको भी बहुत ही प्यारा लगेगा आपको देखने में। जो हमारा होम पेज है, हम होम पेज पे गए, हमने एक यहाँ पर फ्रेगमेंट डिफाइन किया। फ्रेगमेंट के अंदर जो भी हमारा कोड था, ये पूरा बूटस्ट्रैप है। देखिए सिंपली यहाँ पर बस इमेज की जगह पे एक ये डाल दिया है, H1 है हमारे पास में, हेलो वर्ल्ड लिख दिया है यहाँ पर, हेलो पीपल, हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, क्विकली डिज़ाइन, सारा ये बूटस्ट्रैप से लिया गया है। ओके, सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलते हैं, देखते हैं क्या, होम पेज चलते हैं। देखो, देख सकते हो आप। ओके, होम अबाउट पे गए, देखो अबाउट को भी इसी तरीके से आपको करना है। ओके, सो इसको भी, अबाउट को भी ख़त्म ही कर देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली हम चलते हैं अबाउट की तरफ।
अबाउट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिव लगा हुआ, मैं इसको हटाऊंगा, एक अपना फ्रेगमेंट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अबाउट को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आप इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा, मैं कोड को फॉर्मेट भी कर देता हूँ। लो, लाइक मेरे पास प्रिटियर है, आई थिंक, होप सो इट वर्क्स। या देखो अच्छा दिख रहा है, शायद कोड भी अच्छा दिख रहा है, आप इसको भी कर लेते हैं। बट आई थिंक इस केस के अंदर क्या होगा, अगर हम इसको करते हैं तो आई थिंक जो हमारा एसवीजी है वो हमें थोड़ी दिक्कत देता है, बिकॉज उसका जो, या मैंने बोला था। बट अगेन हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। या हमारा जो कोड है अच्छा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ चलते हैं अबाउट की तरफ। अबाउट भी देखो आगे आपके पास में, होम पे चलते हैं, होम भी देखो कितना प्यारा दिख रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट रह चुका है। अभी जो कॉन्टैक्ट वाला काम है वो आपको अपने एंड पे करना है। ओके, आपको सिंपली बूटस्ट्रैप पे जाना है, एग्जाम्पल्स, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पर भी सर्च करता हूँ, या फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल से ली थी, लाइक यहाँ पर आपको, या ये आप साइन इन पेज उस कॉन्टैक्ट की जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट से ये कोड पूरा उठा लेना है। ओके, तो आई होप इतना सा जो काम है, अगर आपका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आपको कमेंट में लिखना है डन, आई हैव डन। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपने ये पूरा जो कोड है वो सक्सेसफुली जो राउटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर अच्छी लगी हो, ओके, और कोई भी सोर्स कोड के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, सो आप इस साइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, geontutorial.com, और यहाँ पे सिंपली जो रिएक्ट राउटर लिखना है, जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, या फिर आप रिएक्ट जीएस वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ओके, बट ऑल्सो मैं पुट कर दूंगा सोर्स कोड का लिंक नीचे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो ये वीडियो, आई होप। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।